नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथ आज फिर से एक मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है क्रम से 400 और 410 है, तो वह धनराशि क्या है और उसकी दर क्या है। मेरे प्यारे साथी, ऐसा क्वेश्चन ये मान के चलिए हर एग्जाम में यही पैटर्न बहुत बार पूछा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लीजिए कि कोई पी धन रहा होगा, तो 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल में हमें साधारण ब्याज कितना मिला है, 400 रुपए। मेरे प्यारे दोस्त, 2 साल का साधारण ब्याज हम ये भी जानते हैं कि हर साल जो है साधारण ब्याज क्या मिलता है, बराबर बराबर मिलता है। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए, 2 साल का 400 रुपए है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, क्योंकि हर साल बराबर बराबर मिलता है। क्या मिलता है, बराबर बराबर मिलता है। मेरे प्यारे, हर साल बराबर साधारण ब्याज मिलता है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 400/2, यानी कि 200 रुपए। तो ये कह सकता हूँ हर साल क्या मिला होगा मुझे, 200 रुपए साधारण ब्याज मिला होगा। अब 2 साल का साधारण ब्याज 400 है, चक्रवृद्धि ब्याज है 410। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे साल आपको जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला है, ये पहले साल जो ब्याज मिला होगा उस पर क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा, है कि नहीं। तो ये कह सकते हैं कि 200 कितना हो गया, 400। 2 साल का ये क्या हो गया, साधारण ब्याज। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 410। तो जो 400 में 10 में से 400 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 10 रुपए। ये 10 रुपए क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको इस 10 रुपए पे 200 पे क्या मिला है, 8% ब्याज मिला है। 200 पे 8% मिला है ब्याज, तब जाके कितना मिल बना है, ये 10 रुपया हुआ। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि 200 का 8% कितना है, 10। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 200 गुणा R/100 बराबर 10। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आर बराबर आ गया 10/2, यानी कि 5%। तो ब्याज की दर कितनी हुई, 5%। ब्याज की दर कितनी हुई, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि ब्याज की जो दर होगी वो कितनी आ गई, 5%। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब मुझे क्या पूछा है, धनराशि। भाई दर ज्ञात करनी थी, धनराशि ज्ञात करनी थी, तो धनराशि अब कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते कुछ भी धनराशि नहीं होगी, उसका जो 5%, मान लेते x रुपए रहा है, कितना रुपए, x रुपए। इस x का 5% कितना होगा, 200। x का 5% कितना है, 200 रुपए, है ना भाई। इसका ही तो 5% 200 आया होगा, अगर 5% निकल के आइए तो x बराबर क्या आ जाएगा, 200 गुणा, ये परसेंट उधर जाके 100 से गुणा हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 5। 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 से काटोगे तो ये 20 बार, और 20 को 200 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4 और 3 जीरो, यानी कि 4000 रुपए। तो इस हिसाब से धनराशि हो जाएगी 4000 रुपए। क्या हो जाएगी, धनराशि हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों 4000 रुपए। कितनी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मैं बना देता हूं जनरल फॉर्मूला, जो सबसे, जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे आप ज्ञात कर पाएंगे, कैसे आप ज्ञात कर पाएंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल। आइए, या फिर ऐसे 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद जनरल फॉर्मूला बना देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। मान लीजिए एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कि 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है, 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है वो है 1600 और ये 1680। कितना है, 1600 और 1680। तो धनराशि क्या है और दर क्या होगी। तो इस हिसाब से फिर वही बात करनी है। क्या, मैंने बेकार में फिगर मिटा दिया, पहले साल दूसरे साल। 2 साल का साधारण ब्याज कितना आया, 1600 रुपए। 1 साल का कितना मिलेगा भाई, 2 साल का अगर 1600 रुपया है तो 1 साल का कितना आएगा, 800 रुपया। 1 साल का क्योंकि हर साल साधारण ब्याज समान मिलता है, हर साल समान मिलता है, तो 1 साल का कितना आ गया, 800। पहले साल भी 800, दूसरे साल भी 800। अब देखो ये 1600 है, ये 1680 है, तो यानी 80 रुपए आपको दूसरे साल ज्यादा मिल रहे हैं, यानी कि 2 साल में 80 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। यानी कि पहले साल पर आपको क्या मिला होगा, ब्याज पे ब्याज मिला होगा, पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज आपको मिला होगा, इसलिए ये 80 रुपए क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। ये 1600, ये 1680 रुपए ज्यादा है कि नहीं, इसलिए 80 जा रहे हैं। तो यानी कि इसका जो R% निकाला होगा तब आया होगा 80। तो R% की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि 800 का R%, कितना, 80। तो यहाँ से 80 से ये 80 कट जाएगा 10 बार, यानी कि 10 गुणा इसको करेंगे तो R/100 बराबर 1। तो 10 से ये 10 बार कट जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी 10%। कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ब्याज की दर 10%। अब आप ये भी जानते हैं, मान लेते हैं कि x रुपया क्या था, उसका मूलधन था, और उसका हमने 10% निकाला होगा तब आया 80, और इसका 10% निकालेंगे तब आएगा, इसका 10% निकालेंगे 800, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10% ही तो है ये। इसका 10% निकाला 80 आया।
तो यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा, x का 10% कितना है, 800 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 800 गुणा 100 बटे में 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 8000। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 8000 रुपये। ओके, बना लेंगे ऐसे क्वेश्चन, आसान है। तो अब इस चीज को मेरे प्यारे दोस्त अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। जो यानी कि ये कितना अंतर ज्यादा है, ये 16 से और साधारण ब्याज और चक्री ब्याज का जो अंतर है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 2 साल की CI और 2 साल के SI का जो अंतर है उसका R% कितना होगा, 1 साल का चक्रवृद्धि, 1 साल के साधारण ब्याज के बराबर। यानी कि साधारण 1 साल का ब्याज कितना है, 1600, और आधा 1 साल का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। इस चीज को आप भूल जाओ, डायरेक्ट ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर लेंगे और उसका R% क्या होगा, 1 साल का साधारण ब्याज, उसका R% किसके बराबर होगा, 1 साल के साधारण ब्याज के बराबर। सॉरी, गलती कर दी मेरे दोस्त, क्या गलती कर दी। तो मेरे प्यारे दोस्त अब इसे हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे, देखिए ट्रिक से कैसे बनाएंगे। अब आप ट्रिक ये बन जाएगी इसमें मेरे प्यारे दोस्त, क्या कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, 1 साल का साधारण ब्याज, भाई इसका ही तो मैंने R% निकाला, इसका R% निकाला, और ये क्या है यार, 2 साल के CI और 2 साल के SI का अंतर, ये 2 साल के CI और SI का क्या है, अंतर। तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्या था, इसको मैंने ऐसे लिखा, ऐसे ही तो लिखा था भाई, इसका R% ये होगा, ये लिखा था। इस चीज को आप जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तुरंत कैसे बनाएंगे, देखो 800 क्या है, 1 वर्ष का SI, यानी कि SI का R% बराबर क्या होगा, 2 साल के CI और SI का अंतर। SI का R%, ध्यान रखना, SI का R%, SI का R%, SI क्या है, 1 साल का, SI मतलब एक और लिख देता हूं जिससे आपको समझ पाए, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट का R% 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर के बराबर होता है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट का R% 2 साल उसी रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखते कैसे, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, 2 साल का 1600, तो 1 साल का कितना, 800, 800 का R% कितना, दोनों का अंतर कितना है, 80, सीधा 80 से ये 80 कट जाता, R की वैल्यू उधर जाके आ जाती 100 बटे 10, यानी कि 10%। बात समझ में आ रही, या और ट्रिक और शॉर्ट बनाओगे तो देखो R% की डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखोगे, R% की डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, इधर देखो 2 साल का CI 2 साल के SI का अंतर, 2 साल के CI 2 साल के SI का अंतर डिवाइड बाई क्या, 1 साल का SI डिवाइड बाई क्या, दोनों साल का SI नहीं, 1 साल का SI, और मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 100 से। ये डायरेक्ट आपके दर ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, डायरेक्ट दर ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 साल के CI SI का अंतर 1 साल के SI से भाग देंगे, 100 से कर देंगे गुणा। आइए मेरे प्यारे दोस्त एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो मान लेते हैं कि 2 साल की CI और 2 साल का साधारण ब्याज मान लेते हैं कितना है, 3000 है, या 300 ही मान लेते हैं, और 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है मान लेते हैं 325 है, कितना है, 325। तो आपको बताना है कि दर क्या है और वह धनराशि क्या है। तो दर ज्ञात करने के लिए सीधा ये वाला सूत्र लगाएंगे, यानी कि 2 साल का CI 2 साल के SI और 1 साल के SI से क्या कर देंगे भाग और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, R की वैल्यू सीधी आ जाएगी। 2 साल के CI SI का अंतर 325 में से 300 घटाएंगे कितना आएगा, 25। 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का 300, तो 1 साल का कितना आएगा, 150, और 100 से कर देंगे गुणा। 25 से 25, 25 छिक्का 150, 6 से काटेंगे 16 सही 2/3%। सीधा ब्याज की दर कितनी आ गई, 16 सही 2/3%। बात समझ में आई, डायरेक्ट निकालेंगे मेरे पास, डायरेक्ट हवा में। अब आप ये भी जानते हैं कि 150 रुपया आपको ब्याज मिला है 16 यानी 1 साल का, 1 साल का क्या मिला है 150। तो प्रिंसिपल कैसे याद करेंगे, प्रिंसिपल का
R% कितना मिलेगा, 1 साल का 150 रुपया। तो प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे, यहीं से सीधा सीधा 150 गुणा ये परसेंट नीचे के 100 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाई R, यानी सीधा लिख सकते हैं कि क्या, सीधा लिख सकते हैं कि 1 साल का SI। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। R की जगह में क्या रख दूंगा, 16 सही 2/3। मेरे प्यारे दोस्त इधर आइए। तो R की वैल्यू आ गई 16 सही 2/3%। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब आप ये भी जानते हैं क्या कि P का जो मूलधन रहा होगा उसका R% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो कितना है 150 रुपये। कितना, 150 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट सेम मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना है 150 रुपया 1 साल का। तो P R% की वैल्यू है 16 सही 2/3% बराबर कितना 150। इसकी वैल्यू कितनी है फ्रैक्शन में 1/6 बराबर 150। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 6 से गुणा हो जाएगा, 15 6 के 90, 900 रुपया क्या हो गया मूल, यानी कि मूलधन हो गया या प्रिंसिपल हो गया। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये डायरेक्ट लिखा रहे नहीं देते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त एक और कर लेते हैं। सपोज दैट आपसे पूछा है कि दिया है क्या, मान लीजिए कि 1700 रुपया क्या है, 1700 रुपया आपका 2 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मान लेते हैं कितना है 1744 रुपया। कितना है 1744 रुपया। तो धनराशि क्या है, दर क्या है ज्ञात करना है। मैंने कहा दर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर कितना 44 रुपया। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मेरे दोस्त, 1 साल का निकालोगे तो कितना आएगा, ये 1700 आधा कर दोगे तो 1 साल का हो जाएगा, यानी कि 850। कितना आ जाएगा 850 आ जाएगा। गुणा कितना कर देंगे 100 से, तो 100 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार, 44 दूनी 88/17, 17 से भाग देंगे 17 पंजे 85 बचेगा 3/17%। R डायरेक्ट कितना आ गया 5 सही 3/17% आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मूलधन कितना है। मूलधन कैसे निकालेंगे, P का R% कितना होगा, 1 साल का साधारण ब्याज, P का R% कितना है 850। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी है 5 सही 3/17, 5 सही 3/17% बराबर कितना है 850। तो 17 पंजे 85 3 88, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा कितना 17 पंजे 85 3 88/17 अभी निकाला था। परसेंटेज हटाएंगे 1/100 करेंगे और ये आ जाएगा 850 की। तो सारी वैल्यू उधर चली जाएंगी, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 850 गुणा 100 गुणा 17 और डिवाइड बाई 88। इसको मेरे प्यारे साथियों सॉल्व कर लेना है। इसको भी मैं तुरंत कैसे सॉल्व कर सकता हूं, आपको मैं सिखाऊंगा डिजिटल सम, उसकी सहायता से आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप इसे अपनी तरफ से सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। मान लेते हैं कि 2 साल की CISI का अंतर है कितना, 2 साल के CISI का अंतर मान लेते हैं कितना है, ये मान लेते हैं 75 और नहीं, इसको मान लेते हैं 70 और ये मान लेते हैं 72। 2 साल के CI और 2 साल के SI का, 2 साल के SI और CI का जो मूल मान है वो 70 रुपया और 72 रुपया है। तो आपको बताना है दर क्या होगी और मूलधन क्या होगा। तो R की वैल्यू तो सीधा निकालेंगे, दोनों का अंतर कितना 2। 1 साल का साधारण ब्याज कितना 35, कितने से कर देंगे गुणा 100 से। तो भाई ये 35 5 से काटोगे कितने बार 20 बार, 5 से काटोगे 7 बार, 20 दूनी 40, 40 बटे में 7 करोगे तो 5 7 35 और ये 5 बचेगा। ब्याज की दर तो सिंपल आराम से निकल आएगी 5 सही 5/7%। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे 7 पंजे 35 और ये यही चीज निकालेंगे ना 40/7,
पी का 40/7% कितना होगा? पी का 40%, 40/7% होगा 1 साल का ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज यानी कि 35। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 7 गुणा 35, गुणा में 100 भी आएगा, ये परसेंटेज वाला नीचे 100 जाके उधर जाके गुणा में पहुंच जाएगा। तो कितना आ जाएगा? और नीचे आ जाएगा ये 40। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार। तो ये आ जाएगा कितना? 35, 7 पंजे 5 पंजे 25, 5 दिया 15, 2 17, 17 गुणा 7 बटे में 2, 2 से ये भाग दे दोगे, इधर कर देता हूँ, 7 पंजे 35, भाग बाद में देंगे, पहले गुणा कर लेते हैं। 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 3 52 की 2 हासिल 5, 7 1 7 5 12, 2 से भाग देंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी 2 छिक्के 12, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 612.5 रुपये। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से तुरंत आप दर निकाल सकते हैं, तुरंत आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।